आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय वर्तमान, भूत, भविष्य की समीक्षा। हमें अपने जीवन में समीक्षा अवश्य करनी चाहिए। हर संस्था को, हर व्यक्ति को, हर देश को और संपूर्ण विश्व को भी समय समय पर समीक्षा करनी चाहिए। समीक्षा करने से हमने क्या खोया, क्या पाया, उसकी जानकारी मिलती है। समीक्षा करने से हमको जानकारी मिलती है कि हमने कहाँ कहाँ पर गलतियाँ की। समीक्षा करने से हमको सफलता मिलती है और असफलता क्यों हो जाती है उसके कारण भी पता होते हैं। कहने का अर्थ ये है, अगर हम तीनों काल की समीक्षा करें तो सारा काम होलिस्टिक हो जाता है और हमारे सामने एक रियल पिक्चर आ जाती है। अब आप देखिए कि कोई भी व्यक्ति है तो किसी भी व्यक्ति ने जो 50 साल की उम्र ले ली, अब वो वर्तमान, भूत, भविष्य की समीक्षा करे कि 50 सालों के अंदर मैं मेरे जीवन के लक्ष्य तक कहाँ पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो उसके लिए सबसे पहले वह ये देखिए कि मेरा जीवन का कोई लक्ष्य बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। लक्ष्य नहीं बना हुआ है तो फिर समीक्षा कहाँ होगी। आपने दुकान तो खोल दी, लेकिन आपको पैसे कमाने हैं, लखपति बनना है, करोड़पति बनना है, ये लक्ष्य है ही नहीं, तो फिर समीक्षा किस बात की। समीक्षा लक्ष्य जुड़ी हुई है। अगर आपने किसी भी जीवन में अगर आपने लक्ष्य नहीं बनाया है तो सबसे पहले लक्ष्य बना लें। एक 10वीं क्लास का बच्चा होता है तो वो लक्ष्य बनावे कि मुझे कौन सी लाइन में जाना होता है, क्योंकि वह उम्र उसके जीवन निर्धारण की उम्र होती है कि वह हमारी जो व्यवहारिक शिक्षा है, फिजिक्स, साइंस, मैथमेटिक्स, साइंस, बायोलॉजी, कॉमर्स और आर्ट्स, ये स्कूली एजुकेशन की बेसिक जो है सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन सी लाइन में जाना होता है। और लाइन में जाने के लिए अपने आप को तोलना पड़ता है कि मेरा इंटरेस्ट किस ओर है। देखिए, समीक्षा सफल तभी होती है जब व्यक्ति में इंटरेस्ट होता है। जब इंटरेस्ट होता है तो हमारे शरीर में से हार्मोन्स पैदा होते हैं, प्रसन्नता के हार्मोन्स, आनंद के हार्मोन, एंजॉयमेंट के हार्मोन्स, खुशी के हार्मोन्स, और वो हार्मोन्स हमारी प्रगति को दुगना कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मेंटल हेल्थ इज द रियल हेल्थ। जो व्यक्ति मानसिक रूप से शांत है, शांति है जिसके दिमाग में, उसको फिर क्या चाहिए। उसको तो खजाना मिल गया। कोई व्यक्ति अरबपति है, उसके बहुत अच्छे संबंध, उसका ऐश्वर्य, सब कुछ है, लेकिन मानसिक रूप से वो अशांत है। पति पत्नी के बीच के अंदर झंझट है, उसके और पुत्र के बीच में लड़ाई चलती है, उसके और भाइयों के बीच के अंदर मनमुटाव है, उसके और माता पिता के बीच के संबंध अच्छे नहीं है, तो वो करोड़ अरब रुपए किस काम पे।
इसीलिए हमें जीवन में एक संतुलन बिठाना चाहिए। जिसका जीवन संतुलित है वही वास्तव में सुखी है। व्यक्ति ये सोचे कि नहीं मैं पैसे से सुखी होता हूँ, ये गलत मान्यता, ये गलत धारणा है। पैसा कुछ है पर पैसा सब कुछ नहीं है। हम अर्थ को मान्यता देते हैं लेकिन वह अर्थ कभी भी अनर्थ न बने, ये हमेशा ध्यान रखना। आपका अर्थ जिस दिन अनर्थ बन गया उस दिन आपको विनाश कर देगा। वो अनर्थ कैसे बनता मैं आपको बताऊं कि आपकी संतान अभी टीनी एज में है, उनको खुद को समझ नहीं है और वो बच्चा 8वीं में पढ़ता है और किसी जो है कहना चाहिए करोड़पति जो क्लास में बच्चा है वो मोबाइल 50,000 का 8वीं क्लास का ले आया और आप एक सामान्य मध्यम श्रेणी के बच्चा आकर के जिद पकड़ ले, रोने लग जावे, अपनी मम्मी से कहे कि मुझे तो मेरे दोस्त के जैसा मोबाइल ऐसा ऐसा दिलाओ, और आपने उसकी खुशी के लिए 50,000 का मोबाइल दिला दिया। अब आपने वो बजट कहीं न कहीं कटौती किया है, खाने में किया हो, कपड़ों में किया हो, घर में किया हो, कोई अच्छी डाइट में किया हो, कहीं न कहीं कटौती करके उसको दिलाया है और उसकी आवश्यकता नहीं है। देखिए क्वेश्चन यूटिलिटी का है। जिस चीज से अपनी यूटिलिटी होती है वह चीज काम की है। इसीलिए कहा गया कि चलती का नाम गाड़ी, रुक जाए तो खटारा। एक आपकी 50 लाख की गाड़ी है, धक्के लगाने पड़े वो गाड़ी क्या काम। एक आपकी 5 लाख की गाड़ी है, बड़ी आराम से सेल्फ स्टार्ट हो जावे तो वो गाड़ी काम की है। चीज की उपयोगिता बहुत जरूरी होती है। गाय माँ को देखिए, अकेली एक गाय माँ जो है हमारे को कितना कितना आराम, सुकून, स्वास्थ्य पहुंचाती। मैं आपको एक चर्चा करना चाहता हूँ कि समीक्षा की बात आई तो समीक्षा उपयोगिता से जुड़ी हुई है। अगर उपयोगिता नहीं तो ऐसी समीक्षा करने से क्या मतलब कि आप जो है अपराधी बने हुए हैं, आप मिलावट कर रहे हैं, आप शराब बना रहे हो और आप समीक्षा करो कि मेरा धंधा कैसा चल रहा है, मैंने कितने कमा लिए, मेरी कितनी कोठियां बन गई। वो सब बेकार है, वो सब धिक्कार है जो समाज के द्वारा निर्धारित एथिक्स, समाज के द्वारा निर्धारित नियमों के विरुद्ध हम काम करते हैं और उसके अंदर अपनी समीक्षा करते हैं कि मैंने कितनी तरक्की की है। वो तरक्की नहीं, वो विनाश है। वास्तव में तरक्की वो है जो समाजोपयोगी हो, समाज जिसको मान्यता दे, समाज जिसका रक्षण करे, समाज जिसको प्रोत्साहन दे। इसीलिए हमेशा समाज को माँ बाप समझना चाहिए, समाज को नमन करना चाहिए और हमारे भीतर ये भावना होनी चाहिए कि समाज एक बहुत बड़ी संस्था है, मैं मात्र उसका एक सदस्य हूँ। लेकिन कुछ लोग जो कि अहंकारी होते हैं, थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते हैं, पद होता, प्रतिष्ठा होती, वो क्या कहते हैं, समाज मेरी जेब है, मैं तो रुपयों के बलबूते पर समाज को, समाज के किसी भी व्यक्ति को खरीद सकता हूँ। ये उसकी भ्रांत मान्यता है, ये उसके विनाश का कारण है और ऐसा जीवन कोई समीक्षा के योग्य नहीं होता है। तो आप आइए अपन घर में अपनी संतान की समीक्षा करें। तो हम मोबाइल की बात कर रहे थे तो हमने ये गलत दिलाया तो समीक्षा कीजिए, ये मेरे से गलती हो गई। आज वो 50,000 का मोबाइल मांग रहा है, कल थोड़ा बड़ा होगा तो 1 लाख का लैपटॉप मांगेगा, फिर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो 1 लाख वाली मोटरसाइकिल मांगेगा, 10 लाख वाली कार मांगेगा जब कॉलेज जाएगा। तो उसकी क्या क्या इच्छा पूर्ति करोगे? अरे पुराना युग तो देखो, मैं मेरा युग बताता हूँ कि हमने जो 11th हुआ करती थी हमारे टाइम में, आजकल 12th है, तो 11th हमने पैदल चल करके, निक्कर पहन करके, जिसको बरमूडा कहते हैं, वो पहन करके हमने 11th पास की थी।
और इंजीनियर बने। पुरानी 69 की इंजीनियरिंग आज की तुलना में इंजीनियरिंग कुछ नहीं। वो इंजीनियरिंग कैसी की कि वो हमने जो है बिना किसी कैलकुलेटर, बिना किसी भी मोबाइल के जोड़ बाकी जो तरीका होता है हमारा स्कूलों वाला, उस तरीके से हमने इंजीनियरिंग 69 के अंदर पास की, 64 में एडमिशन लिया। तब हमने पहली बार पैंट जब इंजीनियरिंग कॉलेज में गए, जब पहना, और पूरे 5 साल इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई, प्रतिदिन 20 किलोमीटर 2 बार कॉलेज जाकर के और जो है पढ़ाई करी। और भी बहुत सी बातें हैं, मैं उसके विवरण में नहीं जाना चाहता। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर यूटिलिटी ना हो, अगर आवश्यकता से अधिक कोई भी चीज हो और आप बच्चों को मुहैया कराते हो, बच्चों को सम और श्रम के हिसाब से डालिए। सम का मतलब समतावादी, बच्चे को ज्यादा गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ का नियंत्रण हो, वो सम कहता है। और श्रम का मतलब ये है उसको अपनी गलत आदतों पर अंकुश करने की आदत होनी चाहिए। और श्रम का मतलब बच्चे को ज्यादा से ज्यादा मेहनती बनाओ। अगर 5 साल से 20 साल 25 साल जब तक वह स्टूडेंट है, उसको सेल्फ डिपेंडेंट, उसको सारे कार्य घर के बाहर के अपने हाथों से करने के लिए तैयार करोगे, तो वह बच्चा हमेशा जीवन में सफल होगा। वो अच्छे संस्कार गिने जाएंगे। और ऐसी समीक्षा करो, ये तो परिवार की समीक्षा हो गई। अब मैं जो है, जो हमारा विषय है भूत भविष्य वर्तमान की समीक्षा करना, तो वर्तमान में आप समीक्षा करो, जिस स्टेज पर भी हो आप। मैंने 10th क्लास के बच्चे की बात कही, आप समीक्षा करो कि क्या विषय लेना चाहते हो, आप फाइनल करो, उसी लाइन में चले जाओ। हर लाइन पेइंग होती है, हर लाइन में स्कोप होता है। आपका भाग्य चलना चाहिए। और मैं बार बार यही कह रहा हूं कि आपका उस लाइन में इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपका उस लाइन के अंदर इंटरेस्ट है तो आपके बारे न्यारे हो जाएंगे, यानी उस लाइन को आप चमन बना दोगे। उदाहरण के तौर पर देखिए, किसी व्यक्ति का कंप्यूटर में दिमाग चलता है, उसने जो है वो 10th के अंदर साइंस मैथमेटिक्स लेकर के IIT कंप्यूटर इंजीनियरिंग में कर लिया। तब उसके दिमाग के अंदर आया, अब इसकी मैं एप्लीकेशन को देख ली और उसकी एप्लीकेशन को लगाया, तो 2, 5, 10 सालों के अंदर वो मल्टी मिलियनर बन गया, क्योंकि उसका इंटरेस्ट उस लाइन में था। 10th क्लास से इंटरेस्ट था, वो समीक्षा करता गया कि मैंने 12th दे दिया, IIT के जी मेंस का कहिए, जी एडवांस का कहिए, वो सारा कर लिया, अच्छे हो गए, आगे से आगे बढ़ता गया। हर साल देखता गया IIT फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, समय ने त्रैमासिक समीक्षा करता रहा। ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है, पुरानी ये गलती वापस नहीं करनी है, ऐसे बढ़ता गया तो कहाँ का कहाँ पहुँच गया। ये समीक्षा होती है। हर व्यक्ति, हर संस्था को समीक्षा करनी चाहिए। भूत भविष्य वर्तमान तीनों की एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वो करोड़ों अरबों का टर्नओवर करता है, फैक्ट्री है, ट्रेडिंग है, सारी है। उसको हर सप्ताह की जो है समीक्षा करनी चाहिए। हमारा इतना प्रोडक्शन पड़ा है, इतनी सेल हमारे हाथ में है और इतनी हमारा जो है रिकवरी आने वाली है या आ चुकी है, इन सब का तालमेल। और देखिए, आज की समीक्षा तो बहुत सरल है। आज जो हमारे विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, एक व्यक्ति एक स्थान पर बैठा हुआ और मल्टी एप्लीकेशन वाले मोबाइल से वह जुड़ करके और कई कंट्रीज में अपना धंधा कर रहा, ऑफिस खोले हुए है, तो उसके कैमरे से अपने घर में बैठा बैठा उस मोबाइल को वाईफाई से जोड़ करके, और वह हर ऑफिस, हर देश के अपने ऑफिस की
वह सूचना लेता रहता है। और आजकल तो ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि 8-10 कंट्रीज में आपका काम है, तो वह शाम को एक निर्धारित 8 बजे के समय में आपको क्लियर पिक्चर दे देगा। आज इतना फैक्ट्री का प्रोडक्शन, आज इतनी सेल, आज इतनी रिकवरी, सारा आपको स्टेटमेंट दे देगा। उससे आप आराम से तसल्ली कर सकते हो। आज का जो है वो समीक्षा तो बहुत इजी हो गई है। पुराने समय में साधन नहीं थे, समीक्षा बहुत कठिन थी। पुराना युग कैसा था कि आज तो एक चीज के पेज के आप 1000 फोटोकॉपी बना करके 1000 लोगों को बांट देते हो। पुराने जमाने में एक पेज को आप हाथ से लिख के दूसरे को दे सकते थे। इतनी सुविधा हो गई है, तो समीक्षा क्यों नहीं करनी चाहिए। और देखिए समीक्षा होती क्यों नहीं। आप देखिए कि आप दोनों, आपके जो है, समझिए कि 2 बेटों के बीच में लड़ाई है। एक बेटे की बात सुन के आपने एक्शन ले लिया, तो ये एकांगी दृष्टिकोण हो गया। आप दूसरे बेटे को भी सुनिए, उसकी बात को भी सुनिए, पहले की बात को सुनिए, तो आपको तुरंत समीक्षा हो जाएगी कि गलती कहाँ है, कौन जायज है, कौन नाजायज है। फिर आपने जो है उसका न्याय कर दिया, तो न्याय उनको मान्य करना पड़ेगा। क्यों कि आपने दोनों पक्ष को सुना। एक पक्ष को सुन के कोई भी हम निर्णय लेते हैं, वो बायस्ड कहलाता है, वो पक्षपात कहलाता है, और वह कोई जो समीक्षा का विषय नहीं है। समीक्षा का विषय ये है कि जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है सबकी सुनो। कोर्ट में क्या होता है कि जो साक्षी होते हैं, जो वकील होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हर डॉक्यूमेंट की गहन छानबीन की जाती है कि कहाँ पर कमी है और किस वजह से ये घटना घटी, मर्डर हुआ या कोई अन्य कार्य हुआ, जो जैसा केस है। तो जब एक एक पहलू पर चिंतन, मनन, निध्यासन, उसको समीक्षा कहते हैं। तो समीक्षा एक शब्द हो गया, चिंतन, मनन, निध्यासन है, उसके अंग हो गए। देखिए कि हम जो है अपने जीवन की समीक्षा करें, भीतरी जगत की समीक्षा करें, तो आप भीतरी जगत में जाके गोते लगा के देखिए कि मेरे में कितनी प्योरिटी बढ़ी है। प्योरिटी कितनी बड़ी, इसकी समीक्षा करने के लिए आप अपने आप को व्यवहार जगत के अंदर, कोई आपका तिरस्कार कर रहा है, कोई आपकी जो है आदर दे रहा है आपको, और कहीं पर आपको भरपूर सुविधा मिल रही है और कहीं पर आपको बिल्कुल सुविधा नहीं मिल रही है। यानी आपकी स्थितियां कहीं पर अनुकूल, कहीं पर प्रतिकूल है, कहीं पर सुख है, कहीं पर दुख है, कहीं सर्दी है, कहीं गर्मी है, कहीं थोड़ा है, कहीं थोड़ा ज़्यादा है। तो आप अपने आप की समीक्षा करो कि दोनों परिस्थिति में मैं संतुलित रहता हूँ या नहीं रहता हूँ। यानी कि दोनों परिस्थिति के अंदर मेरे में समता भाव है या नहीं, कष्ट सहिष्णुता है या नहीं, सहनशीलता है नहीं है। अगर आपकी सहनशीलता का लेवल ये बराबर बढ़ता रहे, जो 3 महीने पहले था आज हाफ ईयरली में उससे ज़्यादा हो गया और ईयरली में उससे ज़्यादा हो गया, यानी आपकी सहनशीलता का लेवल, आपके कषाय उपशमन का लेवल, आपके राग द्वेष को न्यून करने का लेवल, कषाय उपशमन करने का लेवल बढ़ रहा है, तो आप मान के चलिए कि आपकी तरक्की हो रही है, आप मुक्ति की ओर अग्रसर हो रहे हो। ये कैसे मालूम पड़ा? ये समीक्षा से मालूम पड़ा। आपने थर्मामीटर लगा करके और पेशेंट के जो है टेम्परेचर को नापा, तो मालूम पड़ा कि ये तो 99% है टेम्परेचर है। उसको टैबलेट दीजिए, उसको कंट्रोल कीजिए, उसके वजह का पता लगाइए। तो ये कैसे पता लगा? समीक्षा से है। आपकी तबीयत में गड़बड़ है, आप जांच कराइए,
शुगर की जांच कराइए, बीपी की जांच कराइए, और भी डॉक्टर क्या कहता है जो उसका एक्सपर्ट है उसकी जांच कराइए। ये समीक्षा है। अगर आप जांच नहीं कराते हो और अनावश्यक रूप से आप कोई भी जो है पेन किलर को ले लेते हो, और पेन किलर कितने लेते रहोगे, कब तक लेते रहोगे, तो आपका जो है वो पेन किलर है, आपको कहना चाहिए कि वो बेहोश कर देंगे, आपको कोमा में ले आएंगे, आपके शरीर को खराब कर देंगे। तो समीक्षा का अर्थ होता है डायग्नोसिस, समीक्षा का अर्थ होता है जांच कराना, समीक्षा का अर्थ होता है तह तक पहुंचना। तो हर चीज की समीक्षा की जानी चाहिए। आपके जो है गृहस्थी चला रहे हो, इसकी भी पत्नी के साथ में बैठ के समीक्षा करो कि भाई 10,000 रुपये मेरी टोटल इनकम है मंथली, और अब ये खर्चा 10,000 के भीतर 1,000 रुपये मुझे बच्चों के लिए रिजर्व करना है, और 9,000 में खर्चा चलाना है। बोलो कैसे खर्चा चलेगा? उसका पूरा जो कहना चाहिए अकाउंट बनाओ, एस्टीमेट बनाओ। घर खर्च में इतना चाहिएगा, पेट्रोल में इतना चाहिएगा, बिजली का, पानी का, ये वो है, और लगा अपन को कि सारा काम 9,000 में हमारे श्रीमती जी आराम से कर देंगे। ये अच्छी समीक्षा हुई। और उस 9,000 में अगर पत्नी होशियार है, 500 रुपये बचा लेती है, ये तो समीक्षा का फल हुआ। और आपकी 9,000 में काम नहीं चल रहा है, फिर बैठ के वापस समीक्षा कीजिए कि किस तरफ ज्यादा खर्चा जा रहा है। कि भाई हम फ्रूट जो है जो 200 रुपये किलो का नहीं ला करके, और उसके बराबर प्रोटीन देने वाला जो 50 रुपये किलो का भी हम ला सकते हैं। हम कपड़ा जो है बहुत ज्यादा महंगा लाने वाले थे, उसकी जगह थोड़ा सस्ता लाके भी काम चला सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारी कंपैरिजन समीक्षा से मालूम होता है। और जब तक आप समीक्षा नहीं करोगे, यू विल ऑलवेज रिमेन इन द डार्क। और मैं दार्शनिक भाषा में बात करूं, आध्यात्मिक भाषा में बात करूं कि अज्ञान को कम करते रहना ये सबसे बड़ी समीक्षा है, ये गुरु मंत्र है। आप मुझे कहो कि आप एपिसोड दे रहे हो, तो मुझे अध्यात्म जगत की समीक्षा का सार बताइए, तो मैं आपको यही बताता हूँ कि अज्ञान को कम करो, कम करो, कम करो, कम करो, कम करते रहो। जितना जितना अज्ञान घटता जाएगा, त्यों त्यों आपकी आत्मा उज्जवल होती जाएगी। अज्ञान कम करने का अर्थ क्या? रॉन्ग बिलीफ अज्ञान है। रॉन्ग बिलीफ क्या है कि जो आप अननेसेसरी किसी को गाली दे रहे हो, ये रॉन्ग बिलीफ है। और आप बिना फालतू की किसी की पंचायती में लग जाते हो, कोई नहीं चाहता है तो भी जो है उसको आप सलाह देने लग जाते हो। और जिस कार्य पे समय तो आपने कमिटमेंट किया है कि मैं यह कार्य तुम्हारे को इतने बजे दे दूंगा, और तुम दूसरे दिन भी नहीं दे पाते हो, तो यहाँ समीक्षा करने की आवश्यकता है तो कि मेरा ये समय कहाँ गया कि मैंने जिससे कमिटमेंट किया उसको नहीं दे पाया, जबकि मैं जानकार हूँ, कर सकता हूँ। इसका अर्थ क्या हुआ? आपने उस कमिटमेंट की तवज्जो नहीं दी और आपने समय दूसरी जगह, चाहे टीवी देखने में लगाया, पिक्चर देखने में लगाया, सोने में लगाया, इधर उधर घूमने लगाया, यार दोस्तों के साथ चले गए, गार्डन में चले गए, और समय यूं निकल। टाइम इज मनी। जो समीक्षा करने वाला व्यक्ति है उसको हर हालत में टाइम मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। भूत, भविष्य, वर्तमान की समीक्षा ये टाइम मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के पूरक है, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे को सफल बनाते हैं। क्योंकि समीक्षा के अंदर अल्टीमेटली हमारे क्या रिजल्ट आएगा कि मुझे समय इस दिशा में देना चाहिए,
उदाहरण के तौर पर मैं आपको वर्तमान में बैठा बैठा एपिसोड सर्व कर रहा हूँ, तो मुझे क्या समीक्षा करनी है कि मेरा दिमाग कहीं इधर उधर नहीं जाकर के वर्तमान भूत भविष्य की समीक्षा के अंदर जो जो अच्छे अच्छे दिमाग में विचार आ रहे हैं, अच्छी अच्छी चीजें आ रही है, मैं उसको सर्व करूं। क्योंकि जो भीतर से आ रहा है, गोभी के पत्ते में से पत्ता, पत्ते में से पत्ता, पत्ते में से पत्ता, पत्ते में से पत्ता गोभी के कैसे निकलता है, तो मुझे करना कुछ नहीं है, तो ज्ञान की परतें खुल रही है। ज्ञान का भीतर खजाना है, बस मेरे को अनावृत करना है। उसके ज्ञानावरणीय कर्म रूपी पर्दा हटाता रहूंगा तो ज्ञान आता रहेगा। और वो पर्दा हटेगा कैसे कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों बढ़े और बिन खर्चे घटी जा। जितना जितना मैं भीतर से ज्ञान का खजाना निकाल निकाल करके अच्छी अच्छी बातें आपको सर्व करता रहूंगा, देता रहूंगा, त्यों त्यों मेरा जो एफिशिएंसी लेवल ऑफ द प्रेजेंटेशन बढ़ता रहेगा। तो इस तरह से हर मानव, हर व्यक्ति, हर संस्था, हर देश और पूरे विश्व को भूत भविष्य वर्तमान की जो है समस्या हमें वो कंप्लीट फॉर्म में करनी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, सम्मान मिले और सब अपना कार्य करते करते मुक्ति को प्राप्त हो। सबके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।